मौलिक अधिकार। मौलिक में 3 अक्षर हैं, 3 भाग, अर्थात मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अब मौलिक अधिकार कहां से कहां तक किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक उल्लेख कर रखा है मौलिक अधिकारों का। अब सवाल उठता है कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, किस संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार की सबसे पहले सर्वप्रथम मांग कब की गई? 1918 में की गई। किस अधिवेशन में की गई? मुंबई में अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1918 में मुंबई में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अब देखो, मौलिक अधिकार जो मूल अधिकार है 7 है। भारत के संविधान में मूल अधिकार 7 थे। 42 यहाँ पर एक 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, जिसमें संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया। कौन सा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ, और जिसमें संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया। और जो संपत्ति का अधिकार को खत्म करके किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 300 क में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? 300 क में जोड़ा गया। अब सवाल उठता है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकारों का जो आधार है संवैधानिक है। कैसा है? संवैधानिक है। वर्तमान में मौलिक जो अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है, क्योंकि आपको पता है संपत्ति का जो अधिकार है हटा दिया गया। कौन सी संविधान संशोधन के तहत हटाया? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, और ये किस में जोड़ दिया गया? फिर अनुच्छेद क में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। अब देखो कौन कौन से हैं मौलिक अधिकार, उनके बारे में जान लेते हैं। मौलिक अधिकारों का एक छोटी सी ट्रिक है। क्या है? समान तंत्र सौदा संस्कृति से उपचार। समान तंत्र सौदा संस्कृति से उपचार। उपचार में 4 आएंगे। कितने आएंगे? 4। अब ये समानता का जो अधिकार है, जो 5, इसमें 5 अनुच्छेद है। स्वतंत्रता के में 4 है, शोषण में 2 है, और जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें 4 है, और इसमें संस्कृति में 2 है, और संपत्ति का 1 है, और उपचार जो अधिकार जो आपका कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोबारा सुनना कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समान का मतलब समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का उल्लेख 14 से 18 में किया गया है। तंत्र का मतलब है यहाँ स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका 19 से 22 में उल्लेख किया गया है। सो का मतलब है शोषण। शोषण का 23 और 24 में किया गया है। और धा का मतलब है धार्मिक। धार्मिक अधिकार जो है 25 से 28 में उल्लेख किया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा का उल्लेख 29 और 30 में किया गया है। और सैफ और संपत्ति का अधिकार 31वें अनुच्छेद में था, जो कि हटा दिया गया। और उपचार का मतलब है यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन कर रखा है 32 से लेकर के 35 तक। 32 से लेकर के 35 तक। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। मौलिक अधिकारों की ट्रिक क्या है? समान तंत्र सौदा संस्कृति से उपचार। अब बात करते हैं, एक एक की बात करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार की शॉर्ट ट्रिक है विधि का भेद लो ऐश प्रस्ता की उपाधि। विधि का भेद लो
अस्पृश्यता की उपाधि। विधि का मतलब हुआ यहाँ पर विधि। अब देखो इसकी विधि 14, 15, 16, 17, 18। अब यहाँ पर जो समानता का अधिकार है 14 से लेकर के 18 तक उल्लेख किया गया है। विधि का मतलब हुआ विधि और कानून का समान संरक्षण। विधि या कानून का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 14 में है। भेद का मतलब है भेद नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर। धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद कौन सा कहता है? 15। अब लोक का मतलब है लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन का मतलब क्या हुआ? सरकारी पदों में सभी को समान पद दिए जाएंगे। और अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत किया गया, छुआछूत का अंत। और उपाधि 18 में उपाधि, उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत। तो क्या याद रखना है? विधि का भेद लो, अस्पृश्यता की उपाधि। विधि का भेद लो, अस्पृश्यता की उपाधि। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है प्रेस से सूचना आई। कहां से सूचना आई है ये? भाई स्वतंत्रता का अधिकार है सभी के पास। तो प्रेस से सूचना आई, 2 जीने निःशुल्क बंद कर दो। 2 जीने निःशुल्क बंद कर दो। ये प्रेस से सूचना आई। प्रेस से सूचना, ये अनुच्छेद कौन सा हुआ? 19। 2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? 20 में बात करें, अनुच्छेद 20 में, यानी 2 एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दी जा सकती। अर्थात एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। जीने का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा और बंदीकरण, ये किस में आते हैं? स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में। देखो स्वतंत्रता के अधिकार में 7 थे और एक इसमें से जो संपत्ति का जो अधिकार है वो हटा दिया गया था, इसी में से हटाया गया था। तो देखते हैं क्या है स्वतंत्रता के अधिकार में। 19A, एक का मतलब एक और अभिव्यक्ति एवं विचार की स्वतंत्रता। अपनी बात रख सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, उसको मना नहीं किया जा सकता। तो ये एक और अभिव्यक्ति एवं विचार, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता किस में है? 19A में है। अब B, 19B में, B फॉर बिना। B फॉर बिना हथियार के शांतिपूर्वक सभा की जा सकती है। ये कौन सा अनुच्छेद है? 19B में उल्लेख है। 19B में क्या उल्लेख किया गया कि B फॉर बिना हथियार शांति से सभा करना। 19C, C का मतलब हुआ क्रिएटिविटी। कोई भी संघ का निर्माण किया जा सकता है। कोई भी संघ का निर्माण किया जा सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? 19C, C फॉर क्रिएटिविटी, कोई भी संघ का निर्माण करने की स्वतंत्रता। अब है 19D, D का मतलब D फॉर देश। D फॉर देश, दैवाद की D बनती है तो D फॉर देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन हो सकता है। भाई किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अब 19E में क्या है? जेके एक्साइड, जेके को छोड़ करके, जेके को बाहर निकाल करके आप किसी भी देश के कोने में रह सकते हैं। किसी भी, यानी कि आप देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं। ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? 19E में कहता है। E फॉर एक्साइड, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके आप देश के किसी भी कोने में रहने की स्वतंत्रता मिली है। अब बात आती है 19F, 19F, F फॉर फैसला। F फॉर फैसला हुआ। क्या फैसला हुआ? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। F फॉर फैसला, संपत्ति का अधिकार की जो स्वतंत्रता है वो हटा दी गई। अब यहां पर 19G, G फॉर जीविका।
जीविका चलाने की स्वतंत्रता एवं व्यापार की स्वतंत्रता है 19 में। तो याद रखने का, एक बार दोबारा सुनना। ए फॉर अभिव्यक्ति, बी फॉर बिना हथियार शांति से सभा, सी फॉर संघ बनाने की, क्रिएटिविटी बनाने की, डी फॉर देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, ई फॉर जम्मू कश्मीर को छोड़ करके किसी भी कोने में रहने की स्वतंत्रता, एफ फॉर फैसला, फैसला संपत्ति का अधिकार हटा, जी फॉर जीविका चलाने की स्वतंत्रता 19 में उल्लेख किया गया है। ये कितने हो गए? 7 हो गए, जिसमें से एक जो आपका 19 एक्ट है, 19 एक्ट जो संपत्ति का अधिकार, इसको इसमें से हटा दिया गया स्वतंत्रता में से। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 का, मतलब अनुच्छेद 20 में है इसका दो भाई, एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दी जा सकती। एक अपराध के लिए कितनी सजा नहीं हो सकती? 2 सजा नहीं हो सकती। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 20 कहता है। अब अनुच्छेद 21 कैसे लिखा जाता है? 21 इक बचता है 21 में, तो इक में क्या हो जाएगा? प्राणदेहिक, इक बराबर प्राणदेहिक, इक बराबर प्राणदेहिक, अर्थात जीने का मतलब प्राण जीने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में है प्राण जीने की स्वतंत्रता। अब बात आती है अनुच्छेद 21 कै का मतलब होगा सभी को अनिवार्य है कै ख ग ग सीखना, सभी को अनिवार्य है कै ख ग ग सीखना, सीखना और निःशुल्क सीखना। वो भी कैसे सीखना? निःशुल्क। 1 से 8 तक के जो बच्चे अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे। किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 21 कै में। 21 कै बोलेंगे तो कै ख ग सीखना अनिवार्य एवं निःशुल्क है अनुच्छेद 21 कै में। और कितने साल के बच्चे? 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सीखेंगे। और ये संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2000 में। कौन सा हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2000 में 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। अब बात करें कि बाल श्रम कानून बनाया गया 1986 में। किसने बनाया? बचपन बचाओ, बचपन बचाओ, ये नारा भी दिया था कैलाश सत्यार्थी ने। बच्चों का बचपन बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया और 2014 में जाकर के शांति नोबेल प्राइज मिला इसमें। कौन सा मिला? 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार किसको मिला? भारत के ही थे कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने बाल श्रम कानून कब बना? 1986 में। जब से लेकर के अब तक इतना लंबा संघर्ष करने के बाद में इनको भारत में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 बंदीकरण की अवस्था या हिरासत का कारण। बंदीकरण की अवस्था या हिरासत का कारण कौन सा है? अनुच्छेद 22 में है। किसी को बंदीकरण बना लिया गया तो हिरासत में ले लिया गया, उसका कारण बताना पड़ेगा 24 घंटे में। ये सारी चीजें अपने को देनी होगी कि भाई 24 घंटे में छोड़ना होगा उसको, और अपने पसंद का वकील से सलाह ले सकता है। यह अनुच्छेद किस में है? 22 में है। अब बात करते हैं तीसरा अधिकार, जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 में उल्लेख है। अनुच्छेद 23 में छाल बेसाब, छाल बेसाब, छाल का मतलब छाली, बे का मतलब बेगारी, सा का मतलब सागड़ी, बा का मतलब बंधुआ प्रथा पर रोक लगाई गई। बंधुआ प्रथा पर रोक लगाई गई, यानी कि ये कह सकते हैं कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध किया गया। यह अनुच्छेद भाई किसी भी जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवाया जा सकता। छाली बेगारी सागड़ी बंधुआ प्रथा नहीं करवाई जा सकती, बलात् रूप से श्रम नहीं करवाया जा सकता। लेकिन यहाँ पर संशोधन भी किया गया कि राष्ट्रीय सेवा
यदि राष्ट्र को आवश्यकता पड़ेगी तो काम करना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 24 में बालकों का नियोजन निषेध, कारखानों में काम नहीं करेंगे। अनुच्छेद 24 कहता है, अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बालकों का नियोजन निषेध है, कारखानों में या खानों में काम नहीं कर सकते 14 वर्ष तक के बच्चे। अब बात करते हैं आगे, अगला धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार का क्या है? प्रचार का प्रबंध करना, धार्मिक आयकर में धार्मिक शिक्षा नहीं देना। प्रचार का प्रबंध करना, धार्मिक आयकर में धार्मिक शिक्षा नहीं देना। तो देखो यहां से आप जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा। अब देखते हैं धार्मिक अधिकार। प्रचार का प्रबंध करना, धार्मिक आयकर में धार्मिक शिक्षा नहीं देना। प्रचार 25 में, प्रबंध करना 26 में, धार्मिक आयकर 27 में और धार्मिक शिक्षा अनुच्छेद 28 में। अब बात करते हैं 25 अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया जा सकता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता, जब कोई भी धार्मिक कार्य किए जाए तो वहां पर प्रबंध करने की जो स्वतंत्रता सभी को मिली हुई है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक संप्रदाय की उन्नति, धार्मिक संप्रदाय की उन्नति का उल्लेख इसमें कर रखा है, अनुच्छेद 27 में है। और इसमें है आयकर की छूट, आयकर की छूट है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। भाई शिक्षण संस्थानों के ऊपर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब बात आता है कि 5वां अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। किसमें है? अल्पसंख्यक होंगे उनके हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 में बात करें शिक्षा संस्थानों की स्थापना, और शिक्षा संस्थानों की स्थापना करके अल्पसंख्यक उसका संचालन कर सकते हैं। अब बात आती है छठा संपत्ति का अधिकार, जो था अनुच्छेद 31 में था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सभी जगह इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब 7वां क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके बारे में कहा, ये संविधान की आत्मा है, ये संविधान का हृदय है। यदि इसको निकाल दिया जाए तो ये रद्दी का टोकरा बन जाता है। वो कौन सा अनुच्छेद है? 32 है। यदि अनुच्छेद 32 को संविधान से निकाल दिया जाता है तो पूरा संविधान क्या बन जाता है? रद्दी का टोकरा बन जाता है। ये बात किसने कही? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कही है। अब देखो उपचार बराबर 4, उपचार बराबर 4, उपचार संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार बराबर 4, 32 से लेकर के 35 तक उल्लेख कर रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें कौन कौन से होंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना होगा किसी को यदि बंद किया है। परमादेश सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, तो यदि सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो वो कहलाता है परमादेश। प्रतिषेध लेख क्या होता है? प्रोहिबिशन होता है, मना करना। उत्प्रेषण क्या होता है? साटोरी, जानकारी दीजिए उसके बारे में। ये कौन सा कहेगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार रहेगा। अब है अधिकार परीक्षा लेख, वारंटो, तुम्हें क्या हक है, तुम्हें क्या हक है, ये सब क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब बात करें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य अधिकारों को राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। ये कौन सा संविधान संशोधन होगा? ये 44वां संविधान संशोधन है, जो कब बना? 1978 में बना था। तो इसके तहत ये संशोधन किया गया कि भाई 20 और 21 को छोड़ करके, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य अधिकारों को राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। वो कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन था। थैंक यू साथियों। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना
और शेयर करना न भूलें।